अरशद नदीम 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 मेरे अरशद नदीम के अरशद नदीम अरशद नदीम। आज हर तरफ अरशद नदीम हो रहा है। हमारी आंखों ने वो भी देखा जब ग्राउंड पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे। हमारी नज़रों ने ये भी महसूस किया जब अरशद नदीम ने सजदा किया अल्लाह का। हमारी नज़रों ने ये भी देखा कि उसी ग्राउंड में पाकिस्तान की फ्लैग्स भी लहराए। हमारी नज़रों ने ये भी देखा कि पेरिस की सड़कों के ऊपर अरशद नदीम को जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया। हमारी नज़रों ने ये भी देखा कि उसके शान हिस्टोरिकल मूवमेंट और हिस्टोरिकल वेलकम और अनबिलीवेबल क्राउड ने उसका जिस तरह से इस्तकबाल किया, और वो सिलसिला अभी तक जारी है। शायद पाकिस्तान को ये जीत बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक याद रहेगी। और हम उम्मीद करते हैं ये रिकॉर्ड अरशद नदीम खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ के आगे की तरफ जाएंगे। 92.97 की थ्रो करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इसमें सिर्फ एक तमीरी सोच थी। अरशद नदीम का वो जज्बा था और उसकी वो लगन थी कि वो उस पाकिस्तान को 14 अगस्त के मौके के ऊपर कोई तोहफा देना चाहता था। अरशद नदीम, तुम इस कौम के हीरो हो, और हीरो जो होते हैं हमारे दिलों के साथ होते हैं। मैं हूँ शाहिद मियाँ, प्रोग्राम माई ओपिनियन विद शाहिद मियाँ के पर्सनल व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत। और आज का ये जो व्लॉग है वो अरशद नदीम को यानी कि ट्रिब्यूट करने के लिए है। बदलते आसमान रंग कैसे कैसे, कहने को तो आज बहुत सारी बातें हैं उनके हालात के मुताबिक, लेकिन मैं समझता हूँ आज का जो हीरो है और आज का जो सेहरा है वो सिर्फ अरशद नदीम जैसे इंसान के ऊपर है। वो अरशद नदीम मियाँ चन्नू वो पंजाब का इलाका जहाँ से उसने मेहनत करते करते पेरिस ओलंपिक्स गेम तक पहुँच के एक साबित कर दिया कि मेहनत कभी किसी की रायगा नहीं जाती, और मेहनत की जाए जज्बे के साथ तो अरशद नदीम ही मुल्कों की तकदीर भी बदल देते हैं। और वाकई ही अरशद नदीम पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान का बेटा है। वो अरशद नदीम जिसने 118 साल ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो अरशद नदीम जिसने 40 साल बाद पाकिस्तान में गोल्ड मेडल लेकर आया। कहने को ये गोल्ड मेडल है, लेकिन ये एक गोल्ड मेडल नहीं है, ये एक काविश है, ये एक सोच है, ये एक तमीरी सोच है, और ये एक लंबी जुस्तजू है जिसकी कहानी शायद अरशद नदीम से बेहतर कोई नहीं बता सकता। जिसके पास शायद उतने वसाइल नहीं थे, जिसके पास शायद उतने उसके इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, जिसके बिना के ऊपर उसका कॉम्पिटिटर यानी कि इंडियन जो था विराट चोपड़ा वो ज़्यादा यानी कि उससे आगे था। लेकिन अरशद नदीम की मेहनत ने, उसकी किस्मत ने, लोगों की दुआओं ने और स्पेशली उसकी माँ और बाप की दुआओं ने साबित कर दिया कि अगर मेहनत सच्ची हो, लगन सच्ची हो और आपकी नज़र आसमानों पर हो तो मंजिल आपको मिल के रहती है। अरशद नदीम 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 मेरे अरशद नदीम के अरशद नदीम अरशद नदीम। आज हर तरफ अरशद नदीम हो रहा है। हमारी आंखों ने वो भी देखा जब ग्राउंड पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे। हमारी नज़रों ने ये भी महसूस किया जब अरशद नदीम ने सजदा किया अल्लाह का। हमारी नज़रों ने ये भी देखा कि उसी ग्राउंड में पाकिस्तान की फ्लैग्स भी लहराए। हमारी नज़रों ने ये भी देखा कि पेरिस की सड़कों के ऊपर अरशद नदीम को जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया। हमारी नज़रों ने ये भी देखा कि उसके शान हिस्टोरिकल मूवमेंट और हिस्टोरिकल वेलकम और अनबिलीवेबल क्राउड ने उसका जिस तरह से इस्तकबाल किया, और वो सिलसिला अभी तक जारी है। शायद पाकिस्तान को ये जीत बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक याद रहेगी। और हम उम्मीद करते हैं ये रिकॉर्ड अरशद नदीम खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ के आगे की तरफ जाएंगे। 92.97 की थ्रो करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इसमें सिर्फ एक तमीरी सोच थी। अरशद नदीम का वो जज्बा था
और उसकी वो लगन थी कि वो उस पाकिस्तान को 14 अगस्त के मौके के ऊपर कोई तोहफ़ा देना चाहता था। आयशा नदीम, तुम इस कौम के हीरो हो, और हीरो जो होते हैं हमारे दिलों के साथ होते हैं। तुम्हें आज जिस इज्जत से अल्लाह नवाज रहा है, जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वक्त के वज़ीर आज़म की तरफ से, देखा जाए तो ये उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है। जी हाँ, मैं वज़ीर आला पंजाब इस मामले में बड़ी तमीरी सोच रखते हैं। उन्होंने जब वज़ीर आला पंजाब थे तो यूथ फेस्टिवल 2012 में करवाया था। आयशा नदीम भी उन्हीं की आज़ाद है, और इस तरह से कई आयशा नदीम है। मैं समझता हूँ अगर उनको आगे आने का मौका दिया जाए, उनको वसाइल दिया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, उनको यानी कि इंटरनेशनल जितने टूर्नामेंट्स होते हैं उन तक पहुंचाया जाए, तो हमारे पास दूसरी ओलंपिक्स गेम्स के भी बहुत सारे मेडल्स आ सकते हैं। हमने हमेशा, हमारे यहाँ पता नहीं एक ट्रेंड सा बन गया है, यानी कि क्रिकेट को ही हम गेम समझते हैं, क्रिकेट तक ही महदूद रह जाते हैं। और क्रिकेट ने जो हमारा हाल किया है, क्रिकेट के प्लेयर्स ने जो हमारा हाल किया है, वो आप सबके सामने है, वो मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन अगर उतने वसाइल या उतनी तवज्जो क्रिकेट से हट के दूसरी गेम्स के ऊपर भी दी जाती है, जिस तरह के हमारा कौमी खेल है यानी हॉकी वालों ने भी इस दफ़ा बहुत अच्छा किया था, एथलीट्स, स्क्वैश और अदर गेम, वॉलीबॉल, फुटबॉल, यानी कि अदर भी जो गेम्स हैं जिसमें स्विमिंग भी है, कबड्डी भी है, अगर उनके ऊपर भी इस तरह से थोड़ा सा हुकूमत और हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री या डीजी स्पोर्ट्स साहब इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे दे, तो शायद हम कहीं हर फील्ड में, हर गेम में कई आयशा नदीम पैदा कर सकते हैं। आयशा नदीम ने ना सिर्फ गुर्बत को हराया, बल्कि अपनी जस्तजू से वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आयशा नदीम को आज वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया है, स्टेट गेस्ट हैं वो, उनको प्रोटोकॉल दिया गया, शाही तरीके से उनकी पूरी फैमिली को पाक फ़ज़ाइया के प्लेन के ऊपर इस्लामाबाद पहुंचाया गया। और उसके बाद उनको, यानी कि अभी मेरे वीलॉग होने के बाद वज़ीर आज़म साहब के साथ उनकी मीटिंग है। उसके बाद कल जो 14 अगस्त की तकरीबात हो रही हैं उसमें वो उसके मेहमान खुसूसी होंगे, और फ्लैग जो हमारी सेरेमनी होती है उसके भी वो, यानी कि वज़ीर आज़म की तरफ से वो नॉमिनेट किए गए हैं कि वो उस तकरीब में उनके साथ होंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इज़्ज़त की बात है। तो जनाब वज़ीर आज़म साहब, मुझे आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के जो दूसरी गेम्स के ऊपर है वो भी आपकी तवज्जो का मरकज़ चाहती हैं, बनना चाहती हैं, उनको भी आगे लेकर आए। आयशा नदीम की कहानी अगर मैं बयान करूं, उनकी जस्तजू बयान करूं, तो यकीन माने एक गांव में रहते हुए, जबकि उनके पास वो जो इसको खेलने वाला एक जुबल होता है जिसको नेज़ा कहते हैं, वो देखा जाए कीमतन बकौल आयशा नदीम के 7 to 8 लाख का है। और एक यानी कि प्लेयर के पास कम से कम एक टूर्नामेंट की तैयारी के लिए 8 to 10 वो होने चाहिए नेज़े, ठीक है, जिसको हम जेवल भी कहते हैं, जुलन भी कहते हैं, ठीक है, दो उसके वर्ड्स हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आयशा नदीम के पास वो एक ही था, वो भी उसका खुद से तैयार करता था। जिस तरह से भी किया उसने, गांव में रहते हुए मेहनत की, ठीक है, मेहनत की। उसका बाप क्या करता है, उसकी माँ क्या करती है, उसके भाई क्या करते हैं, सबसे कोई छुपी हुई कहानी नहीं है। आज उसकी अल्लाह ताला जब किसी की किस्मत बदलती है तो वो आयशा नदीम जैसी सक्सेस स्टोरियाँ हमारे आगे आ जाती है। हमें चाहिए कि हम अपने हीरोज़ की कदर करें। बहुत सारे हीरोज़ हमारे पास हैं, हमने कदर ना करने की वजह से आज वो एक यानी कि वो बेनाम वो निशान हो चुके हुए हैं। हमें चाहिए कि हमारे हीरोज़ जो है वो हमारे सर का ताज है, हमारे माथे पर है और हमारे सीने के साथ है। ये पाकिस्तान का एजाज़ है। आयशा नदीम, तुम पाकिस्तान का एजाज़ हो। ये आज जो तुम्हें इतनी रकूम मिल रही है, इतने इनामात मिल रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है तुम्हारी इस कोशिश के आगे, क्योंकि तुमने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आयशा नदीम, तुम यूँ ही छाए रहोगे और तुम्हारे साथ और भी सितारे चमकेंगे इस आसमान उफ़क़ पर, वो भी छाएंगे, वो भी रोशनी करेंगे, क्योंकि यही सितारे जलेंगे तो रोशनी होगी। तुम ही हो हमारे सितारे। आयशा नदीम, मैं तुम्हें अपनी तरफ से, अपनी कौम की तरफ से
खराज तहसीन पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि तुम यूँ ही मुस्कुराते रहोगे और हमें अवार्ड जीत के देते रहोगे। इसके साथ नाजरीन, क्योंकि ये स्पेशल प्रोग्राम था ट्रिब्यूट टू अरशद नदीम एंड फैमिली, और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कहने को बहुत कुछ है और आपको भी सबको, मुल्क पाकिस्तान को मेरी तरफ से, मेरे अदारे की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। इस उम्मीद के साथ, उम्मीद के साथ कि मुल्क की हालात बदलेंगे, हमारी जब सोच बदलेगी, हम हर चीज़, हर ब्लेम और ब्लेम गेम करते हुए हुकूमत को यानी कि बुरा भला कहने से अच्छा है कि हम खुद से इनिशिएटिव लें, हम अपने हालात और अपनी सोच खुद तमीरी करें, तो शायद मुल्क पाकिस्तान के भी हालात बदल जाएंगे। 77 ईयर से हम 78 में जा रहे हैं। उम्मीद है कि जब 78 के हम हो जाएंगे तो हमारी सोच भी तमीरी हो जाएगी और मुल्क भी बदल जाएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।